निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया सम भाव मेरे दिल में बसा दो दाता। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया सम भाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मनमोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करूं मैं, सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया सम भाव मेरे दिल में बसा दो दाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से हम लॉकडाउन में हैं, ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं। वैसे ऑनलाइन मिस्सा सही नहीं है। यूकरिस्तीय बलिदान प्रभु का बलिदान है। उसमें हमें पूरे मन, शरीर, आत्मा सब कुछ के साथ भाग लेना है, चढ़ाना है। मिस्सा बलिदान देखने का या सुनने का नहीं है। मिस्सा बलिदान एक साथ मिलकर चढ़ाने का है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसके साथ मिलकर हम अपने आप को प्रभु के साथ मिलकर चढ़ाने का और उनको पूर्ण रूप से पवित्र परम प्रसाद के द्वारा उन्हें ग्रहण करके उनमें एक होने का एक बलिदान है। इसलिए ऑनलाइन मास सही नहीं है, लेकिन हम बेसहारे हैं, हम मजबूर हैं, क्योंकि कोरोना के महामारी के बहुत तेज़ी से फैलने के कारण काफ़ी लोग इसके शिकार होने के कारण सरकार ने ये नियम लागू किया है कि धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 जन ही हो सकते हैं। और इसलिए हम लोग फिर से वही परिस्थिति में आए हैं। हम मिस्सा बलिदान गिरजाघरों में नहीं चढ़ा पा रहे हैं और इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था फिर से बना गया है। आइए हम इस पावन मिस्सा बलिदान मैं आप सबों के लिए चढ़ा रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए और कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए मैं ये मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा हूँ, खासकर हमारे धर्म प्रांत के सभी लोगों के लिए। और कई पुरोहितगण, कई धर्म भाई बहनें और क्रिस्तीय लोग
इस कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं, सीरियस हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। और इस परिस्थिति में हम प्रभु की ओर मोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें। वही प्रभु, जी उठे प्रभु जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो हमारे बीच में है। हम उस जी उठे प्रभु की शक्ति को पाएं और इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी का सामना करने के लिए प्रभु की शक्ति पाएं और विशेष रूप से प्रभु की चंगाई का हाथ सबों पर रहें। प्रभु सबको चंगा करें और विशेष रूप से इस कोरोना महामारी को समाप्त करें। आइए हम इन सब बातों को अपने मन में रखते हुए योग्य रीति से इस पावन मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के लिए, अपने सभी गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए सच्चे दिल से पछताकर प्रभु से माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। में आए सृजनहार, दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। शरण में आए तारणहार, दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। शरण में आए अंतर्यामी, दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। भूप शांति हर मानव पाए, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। भूप शांति हर मानव पाए, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। स्वर्ग में होगी हो महिमा, जय 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 जयकार। भूप शांति हर मानव पाए,
स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। कि प्रभु यीशु सुत ईश्वर के हर लेते तुम पाप जगत के। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर के हर लेते तुम पाप जगत के। बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। जय 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 जयकार। भूप पर शांति हर मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। तू ही पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। पिता की महिमा परम महान, तेरी महिमा हो भी सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। जय 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 जयकार। भूप पर शांति हर मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरे धतक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम सुदृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पुरेरी चरित से आज का पहला पाठ। पेतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम, याकूब, इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर मेरे रक्षक, तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे संकट से छुड़ाता है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हालेलुया। यह समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए चमत्कार दिखाता है। प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, तू ही मेरे हृदय को आनंदित कर देता है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, मैं लेटते ही शांति से सो जाता हूँ, क्योंकि तू मुझे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। बच्चों, मैं तुम लोगों को ये इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। किंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंच गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर, हमसे बातचीत कर और हमारा हृदय उद्दीप्त कर दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बात बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारा मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों ने के आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे,
तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसे ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज का पाठ और सुसमाचार हमारे लिए बहुत ही उचित है। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि शिष्य बंद कमरे में हैं, परेशान हैं और प्रभु उनको दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं, उनके बीच में हैं, उनके बीच उपस्थित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे देखो। तुम लोग घबराए हुए क्यों है? तुम लोग परेशान क्यों है? तुम लोग चिंतित क्यों है? तुम लोग निराश क्यों है? मुझे देखो, मैं जी उठा हूं। ये संदेश है आज हम सब के लिए। हम भी उन शिष्यों के समान परेशान हैं, मुसीबत में हैं। अभी की जो परिस्थिति है बहुत ही बुरा है। और जैसे कितने केसेस निकल रहे हैं कोरोना के इन दिनों, हमारे ही बीच में कितने लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, कितने लोग गंभीर रूप से हैं, कितने लोग वेंटिलेटर में अपने आखिरी क्षण को सामना कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, बच्चे उनके साथ नहीं हो सकते, अकेले। एक ऐसी बीमारी, और ये विशेष रूप से एक बहुत भयंकर परिस्थिति है। और वो केवल नहीं, अब अस्पतालों में जगह भी नहीं रहा है। मैं स्वयं अपने पेशेंट्स के लिए कई अस्पताल में मैंने कांटेक्ट किया, सब जगह बोल रहे हैं बेड्स नहीं है। कई लोग ज़मीन पर पेशेंट्स को लिटाया गया है, स्ट्रेचर पर लिटा के ट्रीटमेंट चला रहे हैं। बड़े अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज, सब जगह जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। तो इस विषम परिस्थिति में हमारे लिए एक आश्वासन का एक संदेश है, वो है जी उठे प्रभु। वो हमारे बीच में है। वो हमसे कह रहे हैं, मुझे देखो, मैं जी उठा हूं। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, मैंने सब कुछ पर विजय पाया है। ये संदेश आज जी उठे प्रभु हमें दे रहे हैं। जब हम अपने परिस्थिति को देखते हुए परेशान हैं, डरे हुए हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, उस समय प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, मैं जी उठा हूं, मुझे देखो, मुझ पर विश्वास करो। आज के सुसमाचार में हम क्या देखते हैं? वो शिष्य निराश होकर, सब कुछ समाप्त हो गया सोचकर अपने घर वापस जा रहे हैं।
इम्माउस के 2 शिष्य, और वे लोग वहां जीवटे प्रभु को पाया है, अनुभव किया है। जब वे रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचाना, तुरंत उठकर वापस यरूशलेम आ रहे हैं। और रास्ते में वो क्या कहते हैं? जब वो धर्म ग्रंथ का मर्म हमें समझा रहे थे, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था। धर्म ग्रंथ को समझा रहे थे, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था। लेकिन उस समय उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं, उसे यात्री समझा। भले ही उनका दिल में उसका असर था, ईश वचन का असर उनके दिल में था, उनके मन में था, उनके वचन उनके जीवन में था, लेकिन वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। कब प्रभु को पहचाना? बाद में रोटी तोड़ते समय। प्यारे भाई और बहनों, हमें इस एक बात का याद रखना है, रोटी तोड़ते समय यानी पवित्र यूकरिस्त। आज हमारे दूसरे मिशन के कई भाई बहन क्या कहते हैं? वचन काफी है, सोला स्क्रिप्तुरा, वचन काफी है और कुछ जरूरत नहीं है। उनको उनके उसमें संस्कार नहीं है, सिर्फ वचन रट लो, वचन काफी है। लेकिन वचन में ही ये बताया गया है, हमें ये देखना है। उन्होंने प्रभु का वचन सुना, उनके वो अपने हृदय में हमारा दिल कितना उद्दीप्त हो रहा था, लेकिन पहचाने नहीं। कब पहचाने? रोटी तोड़ते समय, यूकरिस्त में। इसलिए हमें आज इस बात को समझना है, यूकरिस्त के महत्व को समझना है। वही जी उठे प्रभु, उन्होंने यूकरिस्त की स्थापना की है। आज दूसरे कलीसिया के जो भाई बहन कहते हैं ये यूकरिस्त क्या है, उसमें कैसे प्रभु हो सकता है? लेकिन वो स्वयं प्रभु ने उसकी स्थापना की है। आदि कलीसिया में क्रिस्तियों को एक साथ रखने का एकमात्र साधन रोटी तोड़ना, वचन को बांटना और रोटी तोड़ना। और ये हमारे यूकरिस्तीय बलिदान है। वचन तोड़ा जाता है पहले भाग में, उसके बाद रोटी तोड़ा जाता है। तो इसलिए मिस्सा बलिदान सबसे महत्वपूर्ण बलिदान है उस प्रभु का अनुभव करने के लिए। और फिर हम देखते हैं वे लोग वापस आकर बंद कमरे में अन्य शिष्यों को यह संदेश देते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, वो जी उठा है। और दूसरे शिष्य विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं, और उस समय प्रभु उनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले, मैं हूं। प्रभु को देखने के बाद भी वे लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। प्रभु उनके स्तर में आते हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है, संत योहन, सुसमाचार लेखक संत योहन, खाली कब्र को देखकर विश्वास किया प्रभु जी उठा है, उसके लिए वो काफी था। मरियम मगदलेना को वो काफी नहीं था, उसने भी खाली कब्र को देखा, लेकिन उसको और कुछ ज्यादा जरूरत थी, और वह है प्रभु उसको अपने नाम से पुकारा, मरियम। तब वो प्रभु को पहचानी। और थॉमस को वो भी मालूम, वो भी काफी नहीं था। जब तक प्रभु को देखे इन आंखों से, उनके घावों पर अपनी उंगली न डाले, मैं विश्वास नहीं करूं। उसको ये सब की आवश्यकता पड़ी, प्रभु को स्पर्श करना, उनके घाव में उंगली डालना, ये सब की जरूरत थी विश्वास करने के लिए। अब हम क्या देखते हैं कि शिष्य एकत्र हैं, प्रभु उनके बीच में उपस्थित है, अपने हाथ पैर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं विश्वास करो मैं हूं, मैं प्रेत नहीं हूं। प्रेत को हाड़ मांस नहीं होता है, लेकिन मुझे देखो। और अपने पैर और हाथ दिखाते हैं। पैर और हाथ दिखाने का मतलब क्या है? प्रभु के घाव, उनका दुख, प्यार में जो दुख उन्होंने उठाया है उसे दिखा रहे हैं। प्रभु के शरीर में जो घाव है वो देख रहे हैं।
और फिर उनसे फिर भी वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? और उनके पास बुनी हुई मछली का टुकड़ा था, वो लेकर प्रभु को दे रहे हैं। उनके बीच में उसे लेकर खाते हैं ताकि वे विश्वास करें। उनके उस परिस्थिति में जी उठे प्रभु उनके विश्वास को दृढ़ बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आज प्रभु हमारे साथ भी यही कर रहे हैं। हम अपने इन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, और प्रभु हमारे बीच में है। हमें ये बताते हैं, मुझे देखो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जी उठा हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। आज हमें उस प्रभु की ओर मुड़ना है। और फिर उसके बाद धर्म ग्रंथ के सभी बातें उनको समझाते हैं, धर्म ग्रंथ का मर्म उनको समझाते हैं, और फिर कहते हैं, तुम मेरे साक्षी हो। आज यही जीवटे प्रभु हमें कहते हैं, सब कुछ हमें समझा रहे हैं और हमसे कहते हैं, उन पर विश्वास करो और उनके साक्षी में जीवन बिताओ। आज के पहले पार्ट में हम पेतरुस के भाषण को सुन रहे हैं। उस लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया, उनको प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो अपने उस उपदेश में, उस प्रवचन में उनसे क्या कह रहा है? 4 बातें उसमें बहुत सुंदर है। आज के पहले पार्ट में, जीवन के अधिपति को तुम लोगों ने मार डाला, ये पहला है। पेतरुस निडर होकर उनसे कहता है, जीवन के अधिपति को, यानी जो जीवन देने वाला है, उसे तुम लोगों ने मार डाला है। और वो विस्तार रूप से कहते हैं, पिलातुस ये जानते हुए भी ये मासूम है, बेकसूर है, छोड़ा नहीं। और आप लोगों ने उस न्यायी व्यक्ति, उस मासूम व्यक्ति के जगह पर बरअब्बस को चुना और इसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। ये सब संत पेतरुस निडर होकर उनके सामने कहते हैं, यानी जीवन के अधिपति को तुम लोगों ने मार डाला है। और फिर कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया है, उसे जिलाया है। तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने उसे मार डाला, और ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने उसे जिंदा किया। तो लोग क्या किया, ईश्वर ने क्या किया, उसे उनके सामने रखते हैं, उसे उनके सामने रखते हैं। तो तुम लोगों ने उसे, जीवन के अधिपति को मार डाला, और ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया, उसे जिंदा किया। और फिर कह रहे हैं, हम उनके साक्षी हैं, वो हमारे साथ हैं, हमने उन्हें देखा है, हम उनके साक्षी हैं। सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम लोग इसके साक्षी हो। और आज वही पेतरुस उनसे ये, उनको संबोधित करते हुए कहता है, हम उनके साक्षी हैं। जो प्रभु ने कहा है वो पूरा कर रहा है आज पेतरुस, हम उनके साक्षी हैं। हमें भी उस अनुभव में दृढ़ होना है और उनके साक्षी बनना है। और फिर संत पेतरुस उनसे क्या कहते हैं? प्रभु जानते हैं आप लोगों ने जो किया है उसे नहीं जानते थे। आप लोग और शासकगण ये नहीं जानते थे कि आप लोग निर्दोष व्यक्ति को मार डाल रहे हो, और इसलिए प्रभु आपके ऊपर दया कर रहा है। यह भी एक संदेश है, तीसरा संदेश। आप लोग न जानते हुए ये सब किया है, अब प्रभु आप पर दया कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पश्चाताप करो, बपतिस्मा ग्रहण करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो। ये आज के पहले पार्ट में संत पेतरुस का भाषण है, वो आज हमारे लिए भी आवश्यक है। आज के दूसरे पार्ट में संत योहन, यीशु मसीह का प्यारा शिष्य, क्या कह रहा है? बच्चों, जिस रूप से उनको वो संबोधित कर रहा है बड़े प्यार से, बच्चों पाप न करो, बच्चों पाप न करो। आज की परिस्थिति, शायद मनुष्य जाति ने ईश्वर को टुकराया है, स्वार्थ में डूबा है,
संसारिकता में डूबा है। आज ये परिस्थिति हमारे बीच में आई है, हमारे पाप के कारण, स्वार्थ के कारण। और आज संत योहन के द्वारा प्रभु कहते हैं, बच्चों पाप ना करो, बच्चों पाप ना करो। कितना प्यार है, जीवटे प्रभु का प्यार का अनुभव संत योहन ने किया है भरपूर मात्रा से, और उस प्यार को वो अब प्रस्तुत कर रहा है। बच्चों पाप ना करो, और फिर प्यार को और प्रकट कर रहा, कैसे? यदि तुम पाप किया है, वो प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उसके पास आओ, वो क्षमा करेगा। यदि तुमने पाप में पड़ा है, उस पर पश्चाताप करो, वो तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। और फिर कहता है, आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं के पालन से ही हम प्रभु को जान सकेंगे। जो आज्ञा पालन करता है वो प्रभु को जानता है। और इसलिए संत योहन फिर से कहता है, जो ये कहता है मैं प्रभु को जानता हूं और उसके आज्ञा का पालन नहीं करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो झूठा है। ये आज के दूसरे पाठ में संत योहन कहते हैं। और इसलिए हमें इस परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करना है और फिर उसकी आज्ञा का पालन करना है, एक आज्ञा पालन का जीवन बिताना है, और हम उनको जान सकेंगे। और उनको जानते हुए, उनके ऊपर विश्वास करते हुए, उनके ऊपर निर्भर रहते हुए मजबूती से जीवन बिता सकेंगे, इस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आइए आज हम प्रभु से यही कृपा मांगे। जो संदेश हमारे इस विषम परिस्थिति में जी उठे प्रभु दे रहे हैं, हम उन्हें स्वीकार करें। वो हमसे कह रहे हैं, मैं हूं, मैं जी उठा हूं, मुझे देखो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे साक्षी बनो, आज्ञाओं का पालन करो और मेरे साथ रहो, पापों पर पछताओ। आइए हम प्रभु के इन वचनों को सुने, अपने आप पर पछताएं, अपने पापों पर पछताएं, अपने प्रियजनों के पापों पर पछताएं। जो लोग दुख उठा रहे हैं, जो अस्पतालों में, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पापों के लिए पछताएं, प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करें, ताकि वे सब के सब चंगे होकर वापस आ सकें, प्रभु की चंगाई का हाथ उनके ऊपर हो सके, और इस तरीके से वे लोग प्रभु के पास वापस आकर अपने जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने कम्युनिटीज के साथ सही से बिताने के लिए आइए इस मिसा बलिदान के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस यूकरिस्तीय समारोह में एकत्रित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच पुनर्जीवित प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं और अपने शरीर का स्पर्श करने देते हैं। हम उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि मसीह के प्रतिनिधि और कलीसिया के मार्गदर्शन होने के नाते वे साहस, निर्भीकता और दृढ़ विश्वास के साथ मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रीस्तीय विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ एवं निष्ठावान बने रहें और प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताएं। समस्त परिवार, गांव, शहर एवं विश्व में पुनर्जीवित मसीह के प्रेम और शांति को फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विविध धर्मावलंबी के लोग मसीह और उनकी शिक्षा का विरोध ना करें और मसीह सुसमाचार प्रचार को लेकर जनता के बीच अशांति न फैलाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी ईसाइयों, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर परिवार और अपने देश को छोड़कर मसीह के मिशन और सुसमाचार को फैलाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। पिता ईश्वर उनको अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में अपने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि सभी ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और अनंत आनंद प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने आत्मा द्वारा वरदान प्रदान कर उनको पापों की क्षमा करने की शक्ति दी और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। हमें ये कृपा दें कि हम तेरे पुत्र के मिशन में सहभागी हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चरणों में लाए रोटी दाग रस भक्ति साथ लिए दीप आरती चरणों में लाए रोटी दाग रस भक्ति साथ लिए प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने उल्लास में कलीसिया का ये चढ़ावा ग्रहण कर तेरे ही कृपा से इसको यह उपहार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरेंगे, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य बन हर साथे हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य बन हर साथे हैं। महिमा गान ओ प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि
चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। क्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कैलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हमारे विचारों दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित एवं स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अत्यंत धन्य संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं आपको संस्कारिक रूप से अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। कृपया आत्मिक रूप से आप मेरे हृदय में आइए। मैं आपको आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में उपस्थित हैं, और मैं अपने आप को पूर्णतया आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे अपने से कभी भी अलग ना होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग डाले प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। संत यूसुफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुआरी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने इकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य यूसुफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। आंचल तुम्हारा बुमा आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा बुमा। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वारे तिहारे। वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वारे तिहारे। सबको तू देती है साया, सबको तू देती है छाया। आंचल तुम्हारा बुमा आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा बुमा।